जो हमने अपने सोर्सेज से पता किया है, ये निश्चित तौर पर शराब पकड़ी है, लेकिन उसमें बीजेपी का कहीं से कोई भी हाथ नहीं है। ना ही कोई बीजेपी का कार्यकर्ता उसमें पाया गया, ना उसमें कोई संलिप्त है। और जो एफआईआर भी लॉन्च हुई है वो एक ड्राइवर के अगेंस्ट हुई है जो उस शराब को लेके जा रहा था। तो इसमें ये कहीं पर भी ये बात नहीं सिद्ध होती कि वो बीजेपी का था या बीजेपी के द्वारा बांटी गई है। इलेक्शन के दिनों में इस प्रकार के षड्यंत्र अमूमन देखने को मिलते हैं, और ये जो एक शराब वाला कांड है ये भी एक षड्यंत्र है बहुत बड़ा, क्योंकि जो मुझे ये बताया गया कि वो कांग्रेसी विचारधारा का जो ठेकेदार था उसके माध्यम से ये कहीं शराब जा रही थी, कहीं शादी वादी में, और उसके बाद जो है उसने शादी में शराब भी भिजवाई और साथ साथ में आगे किसी और व्यक्ति को ये कहा गया कि भाई इसका पीछा करो। और उसके बाद जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो शराब पकड़ने के बाद उसमें कहीं बीजेपी का झंडा लगाने का भी प्रयास किया गया है। तो ये कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि भी बीजेपी को बदनाम किया जाए कि बीजेपी इन चुनावों में ये शराब और पैसे का एक प्रयोग कर रही है। ये एक हमारे विरोधियों द्वारा एक प्रकार से ये एक षड्यंत्र के तहत ऐसा हुआ है। और हम सीधे तौर पर कांग्रेस पर ये आरोप लगाना चाहते हैं कि कांग्रेस की जब सरकार होती है तो वो हमेशा ही सुरा सुंदरी और पैसे का उपयोग हमेशा करा करते हैं। तो वो अपनी संस्कृति को एक प्रकार से जग जाहिर करने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। और हमारी आज भी उनको ये हिदायत है कि वो जो मर्जी कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मंडी संसदीय क्षेत्र को बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। और कांग्रेस पार्टी जो शुरू से ही एक प्रकार से कुछ षड्यंत्र के तहत हिमाचल को बदनाम करने की दृष्टि से, चाहे वो स्टार प्रचारकों के लिए चाहे कन्हैया कुमार को लाना हो, स्टार प्रचारकों में चाहे सिद्धू को लाना हो, ये भी बताना